जय हिंद साथियों, मैं दीपक सिंह आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट द वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं क्या क्या हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे जिस बात का श्रेय भारत को मिलना चाहिए था, उस बात का श्रेय पोलैंड के कोपरनिकस को कैसे मिल जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के परिभाषा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की परिभाषा यह है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी द्रव्य, अस्तित्वमान द्रव्य, द्रव्य का मतलब आप लोग समझते होंगे कि पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका अस्तित्व है और जिसमें ऊर्जा है, ऐसे पदार्थों के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सूक्ष्मतम अणुओं, छोटे से छोटे अणुओं या परमाणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, असीमित है और इसका लगातार विस्तार हो रहा है। यानी अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो एक छोटे से छोटा कण और एक बड़े से बड़ा पर्वत, पहाड़ या जो भी पिंड है वो सभी इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। मैं भी एक ब्रह्मांड हूं, आप भी एक ब्रह्मांड हैं। ये जो सभी वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही हैं या जो हमें नहीं भी दिखाई दे रही हैं, वो सभी इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो ये हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के संबंध में अवधारणाएं क्या हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। देखिए, अवधारणा और सिद्धांत दो अलग अलग चीजें होती हैं। अवधारणा का मतलब यह होता है कि किसी भी विषय के ऊपर किसी विद्वान के द्वारा प्रकट की गई अपनी कल्पनाओं को, अपनी धारणाओं को ही अवधारणा कहा जाता है। जैसे हमारे सामने ये फैन चल रहा है और हमने कहा कि ये फैन 1 मिनट में 100 चक्कर लगा रहा है, तो ये हमारी अवधारणा हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो आप उस बात को मान लीजिए या फिर उस बात को प्रूव करिए कि नहीं, 1 मिनट में 100 नहीं 101 या 98 राउंड मार रहा है। तो ये तो अवधारणा हुई और प्रायः अवधारणाएं मान ही ली जाती हैं जब तक कोई दूसरी अवधारणा नहीं आ जाती। और जब उसी अवधारणा को फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर साबित कर दिया जाता है, सिद्ध कर दिया जाता है, तो वो अवधारणा आगे चल के एक सिद्धांत बन जाती है। जैसे एडिसन ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक से बल्ब जलाऊंगा, इलेक्ट्रिक लाइट बनाऊंगा, तो सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि ये एडिसन की एक अवधारणा थी। लेकिन बाद में जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट बना दिया तो एडिसन की अवधारणा ने एक सिद्धांत का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से कोई भी सिद्धांत पहले वो अवधारणा ही रहती है, बाद में वो सिद्धांत का रूप धारण करती है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें ब्रह्मांड की अवधारणा तो ध्यान देंगे, ब्रह्मांड की या ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं क्या क्या हैं। अवधारणाएं क्या क्या हैं, तो इसमें पहला नाम जो आता है, पहला नाम आता है क्लॉडियस टॉलमी का। क्लॉडियस टॉलमी
क्लॉडियस टॉलमी ने 140 एडी में यानी 140 ईस्वी में यह बताया, क्लॉडियस टॉलमी ने ब्रह्मांड के विषय में यह बताया कि जो ब्रह्मांड है इसके केंद्र में पृथ्वी है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और अन्य जो खगोलीय पिंड हैं जैसे सूर्य, वो सभी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। तो इन्होंने पृथ्वी को केंद्र में बताया, इसलिए इनकी अवधारणा को भूकेंद्रित अवधारणा कहा जाता है। भूकेंद्रित अवधारणा, भूकेंद्रित अवधारणा यानी अगर इसको हम बात करें इंग्लिश में तो इसको कहेंगे जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक भूकेंद्रित अवधारणा। तो आपसे कहा जाए कि ब्रह्मांड के संबंध में भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे क्लॉडियस टॉलमी ने किया। दूसरा नाम जो आता है, दूसरा नाम आता है वराहमिहिर का। वराहमिहिर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये 5वीं और 6ठी शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से एक थे वराहमिहिर। ये एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा पंच सिद्धांतिका। उस पंच सिद्धांतिका में इन्होंने 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया, जिसमें एक प्रमुख सिद्धांत था इनका सूर्य सिद्धांत। इन्होंने 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने 6ठी शताब्दी में अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, याद रखेंगे, अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांतों के बारे में बताया, जिसमें प्रमुख था सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य खगोलीय पिंड जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी सबसे पहले यह बात कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस बात को सबसे पहले वराहमिहिर ने बताया। अर्थात अगर हम कहें तो सौरमंडल की खोज किसने किया सबसे पहले, तो वराहमिहिर ने किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यह श्रेय हमको नहीं मिलता है, हमारे देश को नहीं मिलता है, जबकि यह श्रेय पोलैंड के कोपरनिकस को मिल जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है, क्योंकि हम जो हैं वो अपने लोगों की बात ज्यादा नहीं सुनते हैं, दूसरों की बातों को हम बड़े ही ध्यान से सुनते और समझते हैं। यही कारण है कि आज जो श्रेय भारत को मिलना चाहिए था वो पोलैंड के कोपरनिकस को मिल जाता है। आगे अगर हम देखें तो आगे नाम आता है निकोलस कोपरनिकस का। निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस ये पोलैंड के रहने वाले थे, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 1543 ईस्वी में, 1543 एडी में इन्होंने भी इसी बात को दोहराया। इन्होंने भी यही कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और अन्य सभी पिंड जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया। सूर्य केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा, इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसको हम हेलियोसेंट्रिक कहते हैं, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं।
और इन्होंने बताया कि केंद्र में सूर्य है और अन्य सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया। सौरमंडल की खोज किया किसने किया? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र, आधुनिक खगोल शास्त्र, कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है कोपरनिकस को। चौथा जो नाम आता है, चौथा नाम आता है एडविन पावेल हब्बल का। चौथा नाम आता है एडविन पावेल हब्बल। ये अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने 1925 में ब्रह्मांड के विषय में यह बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है। इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं वो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यह बात बताई 1925 में अमेरिका के एडविन पावेल हब्बल ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में क्या क्या सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण या आज के समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, उसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया। एब जॉर्ज लेमेंटेयर। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री एब जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया। इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत ये कहता है कि आज के समय में जो भी पदार्थ जिनसे भी ये ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सभी पदार्थ प्रारंभ में एक अति सूक्ष्म गोले के रूप में थे। एकाकी गोला था, और ऐसा गोला जिसका आयतन जो था वो अत्यंत सूक्ष्म था, लेकिन उसका तापमान एवं उसका घनत्व अनंत था, मतलब बहुत ज्यादा था। और तापमान और घनत्व अनंत होने के कारण उसमें अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और ब्रह्मांड में छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है और अनंत ऊर्जा का विस्तार होता है, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यह घटना आज के लगभग
13.7 अरब वर्ष पहले की है। तो ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के एड जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया। ये वर्तमान समय में सबसे मान्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत की पुष्टि नासा ने भी 2001 में अपने मैप अनुसंधान के जरिए किया। नासा ने भी 2001 में अपने मैप अनुसंधान के जरिए इस सिद्धांत की पुष्टि किया। मैप जिसका पूरा नाम है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। और नासा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये तो हो गया महाविस्फोट सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। तो दूसरा जो सिद्धांत है जिसको कहा जाता है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, इसके बारे में हमें यही जानना है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस गोल्ड व हरमन बॉन्डी ने किया। हरमन बॉन्डी। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉमस गोल्ड व हरमन बॉन्डी ने किया। अगला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डॉक्टर एलेन संडेजा ने किया। एलेन संडेजा। तो ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। तो ये था हमारा भूगोल का दूसरा टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।